जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2, क्योंकि लास्ट वीडियो में सारे सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए थे, इसलिए जो है मुझे पार्ट 2 लेकर आना पड़ा। और बचे हुए सवालों के जवाब जो है वो मैं आपको आज इस वीडियो में दे देती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वरना बातों में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आया है मेरे पास वो है कोमल गर्ग जी का। ये पूछ रही है, दी क्या पगड़ी के लिए अलग से कपड़ा लेना होता है? पगड़ी के लिए अलग से कपड़ा नहीं, मेरे पास तो जितनी भी मैं इनकी पग बनाती हूँ ये दुपट्टे से बनाई है। देखिए ये भी जो इनकी पग है ये मैंने दुपट्टे से बनाई है। और अगर आप जैसे ड्रेस बनाते हैं या बनवाते हैं तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए, तो आप उसकी पग बना सकते हैं, तो मैचिंग में अच्छी लगेगी। अदरवाइज आप दुपट्टे से भी पग बना सकते हैं। और अगर आपको कपड़ा लेकर पग बनानी है तो लगभग आप 2.5 मीटर कपड़ा लीजिएगा, उसमें अच्छी पग बन जाएगी। तो अगला सवाल है अंजलि जी का। ये पूछ रही हैं 21 नंबर के अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी का वेट और प्राइस कितना होगा? तो अंजलि जी, मैंने अष्ट धातु के इतने बड़े लड्डू गोपाल जी पूछे ही नहीं है मार्केट में। जिनसे मेरी बात हुई थी कृष्णा कुंज वालों से भी, उनसे भी मैंने ये एक बार भी नहीं पूछा था कि मुझे अष्ट धातु के लेने हैं, क्योंकि मुझे अष्ट धातु के नहीं चाहिए थे। और अष्ट धातु के एक्सपेंसिव होते हैं। और बाकी रही प्राइस की बात, तो मुझे बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता है, ना ही जो है वो मैंने इतने बड़े लड्डू गोपाल जी अष्ट धातु में देखे हैं। क्योंकि अगर होते अष्ट धातु में तो जरूर जो है वो कृष्णा कुंज वाले हमें बताते कि आपको अष्ट धातु में चाहिए या आपको ब्रास में चाहिए। तो उन्होंने हमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और जितने भी ये हैं सारे ब्रास में ही हैं, जितने लोगों के पास हैं सब ब्रास में ही है। मैं भी तो अष्ट धातु मुझे नहीं, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैंने कृष्णा कुंज का नंबर जो है वो मैंने दे रखा है, तो आप उनसे जो है वो संपर्क कर सकती हैं। अदरवाइज उनका इंस्टाग्राम पर पेज भी है कृष्णा कुंज नाम से, आप वहां जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं। अगला सवाल है साहिल जी का, कि पूछ रहे हैं क्या गोपाल जी की सेवा इम्पोर्टेंट है? तो साहिल जी, इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। और रही गोपाल जी की सेवा, तो मुझे भी कोई बहुत साल नहीं हो गए हैं गोपाल जी की सेवा करते हुए। और ये मेरे मन में अचानक से ऐसा मतलब भाव आया कि मैं जो है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करूं। क्या था कि मेरे पास तो 3 साल से लड्डू गोपाल जी थे, लेकिन जैसे मैं सारे भगवान जी की सेवा करती थी, पूजा करती थी, डेली का रूटीन वैसे ही मैं उनकी भी करती थी, कोई अलग से नहीं करती थी। हाँ, उनको सजाती थी पर डेली डेली कपड़े भी नहीं बदलती थी। पर अचानक मेरे दिमाग में ये भाव आया कि मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो तब से जो है मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। फिर मैंने बहुत सर्च किया इस बारे में, तो मुझे पता चला कि अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रख रहे हैं तो आप उनकी सेवा करिए, उनको बाकी भगवान की तरह ट्रीट मत करिए। जैसे कि और भगवान रहते हैं उनकी तरह नहीं ट्रीट करिए, आप उनकी बच्चे की तरह एकदम बाल रूप में उनकी सेवा करिए, तभी उन्हें घर में लाइए। पर मेरे घर में, मतलब मेरी मम्मी के घर में, मेरे ससुराल में, सब जगह लड्डू गोपाल जी हैं, 2-2 3-3, मेरे ससुराल में तो 4 लड्डू गोपाल जी हैं। लेकिन ऐसा किसी की सेवा नहीं कोई अलग से करता है, और बहुत सालों से उनकी पूजा होती आ रही है। तो जैसा आपका भाव हो आप वैसा काम करिए। अगर आपका दिल चाहता है सेवा करने का तो आप बिल्कुल करिए। अगला सवाल है स्वाति खेतान जी का। ये पूछ रहे हैं केशव को किस साइज की शर्ट पैंट आती है? तो केशव को जो है वो 4 से 5 साल के बच्चे की जो है वो टी शर्ट आती है। शर्ट जो है जो मैंने इनके लिए ली थी वो लगभग 6 साल के बच्चे की शर्ट थी। क्योंकि क्या होता है, टी शर्ट का कपड़ा जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन शर्ट का कपड़ा कॉटन में आती है अधिकतर, तो वो इतना स्ट्रेच नहीं करती है। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब शोल्डर से यहाँ से और इस हाथ तक लाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, और वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मुझे चेंज करके 6 साल के बच्चे की लेनी पड़ी। तो बाकी टी शर्ट जो है मैं क्या कहूँ आपसे, जो ये केशव अभी ये टी शर्ट पहने हुए हैं ये 2 साल के बच्चे की टी शर्ट है, 2 से 3 साल के बच्चे की ये टी शर्ट है। जब हमने इनकी पहली बार टी शर्ट ली थी तो हम इनको शॉप पर लेकर गए थे, हमने वहाँ इन्हें बिठा दिया था और फिर इन्हें पहना पहना के देख रहे थे। तो जो भी इनके आ रही थी वो हमने ली थी। तब मुझे लगा था 5 से 6 साल के बच्चे की टी शर्ट केशव की आ रही थी, उससे छोटी आ ही नहीं रही थी। मतलब नीचे वाले हाथ से जो इनका जमीन में टिका होता है उससे लेके सर तक टी शर्ट जो है वो चढ़ ही नहीं रही थी, तो इतनी तकलीफ हो रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े पे डिपेंड करता है। अगर कपड़ा आपका स्ट्रेचेबल है तो 3 से 4 साल के बच्चे की टी शर्ट बहुत आराम से और अच्छी फिटिंग में आ जाएगी।
और रही आपको ऐसे बात बताऊं तो जो आपने अगर देखा होगा, इनको मैंने अभी जब हम लोग घूमने गए थे तो हमने इनको जंप सूट पहनाया था, जो हाथी वाला जंप सूट था, तो वो मैंने मीशो से लिया था। वो 1 साल के बच्चे का जंप सूट था, क्योंकि मीशो में साइज ही 0 से लेके 1 साल तक का था। तो मैंने ऐसे ही मतलब सोचा कि चलो ले लेती हूँ, आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो रिटर्न कर देंगे। तो मैंने केशव को दिखाया, उसके बाद इनको बोला कि मैंने कहा ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, हाथी वाली ड्रेस है, आप इसमें बहुत अच्छे लगोगे, प्लीज पहन लेना। थोड़ा लाड़ करा, इन्होंने वो ड्रेस पहन ली। जंप सूट का जो नीचे का पेंट वाला हिस्सा होता है वो तो बहुत इजीली आ जाता है, पर 1 साल के बच्चे की टी शर्ट बहुत छोटी थी। उनकी वो टी शर्ट जो है इनकी सारी टी शर्ट में सबसे छोटी टी शर्ट है, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो घुसेगी, पर इन्होंने वो टी शर्ट पहन ली। तो ये ऐसी शरारत करते रहते हैं। तो अगर आपको लेनी है तो आप 3 से 4 साल के बच्चे की जो है वो टी शर्ट ले सकते हैं। तो अगला सवाल है प्रज्ञा जायसवाल जी का। वो पूछ रही हैं कि मेरा आपसे क्यूट सा क्वेश्चन है, क्या केशव भैया शैतानियाँ करते हैं? तो प्रज्ञा, मैंने जो है वो आपको अभी अभी बताया कि केशव जो है वो कितनी शैतानी करते हैं। इनको वो हाथी वाली ड्रेस अच्छी लगी थी तो इन्होंने वो पहन ली, अदरवाइज ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने आपको बोला ना, कभी कभी मैं आपको इनकी लीला बताऊंगी। एक्चुअली मैं ज़्यादा इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर भगवान की लीलाएं जो है वो आप बताना शुरू कर दो तो फिर वो लीला करना बंद कर देते हैं। इसलिए जो है मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ से। तो मैं चाहती हूँ जो भी ये छोटी मोटी लीलाएं करते हैं वो ये करते रहें, पर फिर भी मैं आप लोगों के साथ कभी कभी छोटी मोटी बातें शेयर करूँगी इनकी, जो कि बहुत क्यूट सी हरकतें हैं। एक बार का किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि रात में क्या था कि मैं जो है वो इनको सुलाने के लिए, ये शुरू की हरकतें हैं कि, तो मैं इनको सुलाने के लिए जो है वो रात में इनके कपड़े चेंज कर रही थी। तो क्योंकि ना इनकी जो शुरू में हम लोग टी शर्ट्स लेकर आए थे वो बहुत बड़ी थी, तो मैंने इनको बोला कि केशव, मैं आपकी जो है वो टी शर्ट नीचे कर देती हूँ, आप पूरा कवर हो जा रहे हो, और आपका निक्कर जो है वो मैं उतार देती हूँ, तो आप ऐसे नंगू सो जाओ, क्यों कुछ दिखेगा तो है नहीं। तो क्या था कि वो मैंने इनको डेनिम का निक्कर पहना रखा था, हम लोग कहीं घूमने गए थे, वहां से वापस आए तो रात में मैं चेंज कर रही थी, तो मैंने ऐसा बोला। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं वो निक्कर उतारते उतारते परेशान हो गई। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी नेकर उतारने में, और तलवे के बीच में एकदम इनका नेकर फंस गया। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने इनको गोदी में लिटाला, मैंने इनको अलग अलग पोस्चर में लिटाला कि ऐसे उतर जाएगा, ऐसे उतर जाएगा। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, मेरी सांस चढ़ गई, मतलब मैं हाँफने लगी बुरी तरीके से, और फिर भी इन्होंने नेकर नहीं उतारा। उसके बाद मैंने अपने पति को आवाज़ दी, मैंने कहा देखो केशव कितना परेशान कर रहा है और जो है वो नेकर नहीं उतार रहा है अपना, और मैंने इसको ऐसे ऐसे बोल दिया था कि मैं इसको नंगू सुला दूंगी। फिर उन्होंने बोला अरे तुमने क्यों बोला कि नंगू सुला दूंगी, वो क्यों सोएगा नंगू? फिर ऐसे ही इनसे हम लोगों ने कहा अच्छा नहीं सुलाएंगे नंगा, हम आपको जो है वो निक्कर पहना देंगे दूसरा वाला। तब झट से इनका निक्कर उतर गया। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया, मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी और मुझे लग रहा था क्या ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये ऐसी नटखटे जो हैं वो हरकतें करते रहते हैं। इनकी बहुत सारी लीलाएं ऐसी होती है ना जो आपको खुद समझनी पड़ती है, मतलब मुंह से तो नहीं बताएंगे ना, तो हमें खुद समझनी पड़ती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम बात में बात निकाल लेते हैं, और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये कुछ कहना चाह रहे हैं। अगला सवाल जो है वो है जय श्री कृष्णा, इनका नाम ही जय श्री कृष्णा है। इन्होंने लिखा है कि पीताम्बरी से ना नहलाया करें, ये गलत है। अच्छा, ये मुझसे एक्चुअली मैंने नोट कराया तो मैंने पूरा इनका बात नोट नहीं की थी। इन्होंने मुझे मैसेज किया था जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पीताम्बरी से स्नान वगैरह वाली बात, तो इन्होंने मुझे बहुत लंबा मैसेज किया था, तो मैंने पूरा तो नहीं लिखा है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप पीताम्बरी से स्नान मत करवाया करिए, क्योंकि पीताम्बरी केमिकल होता है और उसमें बहुत मतलब हार्श होता है, वो बहुत ज़्यादा इनकी स्किन को डैमेज कर देगा। तो आप इनको पीताम्बरी से जो है वो नहीं नहलाइए, आप इनको दही से नहला सकते हैं।
और दूसरी बात इन्होंने मुझसे ये कही थी, क्या आप अपने बच्चे को इस तरीके से पीताम्बरी से स्नान करवाएंगी। तो इनका ये मुझसे एक वार्तालाप था। तो मैंने सोचा, और इन्होंने मुझे बोला भी था कि आप वीडियो में अपनी जो है वो बोलिएगा, जिससे और लोग भी पीताम्बरी से स्नान ना करवाएं। तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि पीताम्बरी से स्नान नहीं करवाना चाहिए। कभी कभी गलत पीताम्बरी आ जाती है। मैंने आप लोगों के साथ पीताम्बरी का वीडियो भी शेयर किया था। और अभी जब मैं दोबारा भी अभी लेने गई थी पीताम्बरी, तो मैं पूजा की दुकान पे गई, मैंने उनको बोला कि मुझे पीताम्बरी दे दीजिए, और मैं उनको पीताम्बरी मांग रही हूँ, उसके बाद भी वो मुझे कुछ और पाउडर का पैकेट दे रहे थे। जब मैंने उस पर नाम पढ़ा, क्योंकि एक बार मैं धोखा खा चुकी हूँ, तो मैंने उस पर नाम पढ़ा, वो पीताम्बरी नहीं था, कुछ और नाम था। फिर मैंने उनको बोला, भैया मैं पीताम्बरी मांग रही हूँ, आप ये क्या दे रहे हो। और पैकेजिंग एकदम डिट्टो पीताम्बरी की तरह। तो उन्होंने बोला पीताम्बरी चाहिए आपको, मैंने बोला पीताम्बरी तो ही मांग रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे पीताम्बरी का पैकेट दिया, लेकिन वो पीताम्बरी जो ओरिजिनल पीताम्बरी होती है उसमें पीताम्बरी ही लिखा होगा और एकदम बढ़िया होगी। उससे आप अगर भगवान के बर्तन जो भी है वो मांजेंगे तो वो एकदम अच्छे से साफ हो जाते हैं, कोई भी स्पॉट नहीं रह जाता है। पहले वाली पीताम्बरी से मैंने आपको बताया था कि केशव के बहुत सारे स्पॉट्स हो गए थे और मैं बहुत डर गई थी उस चीज़ से। उसके बाद से मैंने पीताम्बरी इनके ऊपर यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। और उस वीडियो का बनाने का मेरा मोटिव ही यही था कि अगर आप लोग भी पीताम्बरी यूज़ करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी पर तो मत करिएगा। इन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि एक भक्त हैं जिनके लड्डू गोपाल जी के गाल पे यहाँ जो मैंने रेड बनाया था, उन्होंने भी बनाया होगा, तो उनके पे स्पॉट रह गए थे और केशव के पे भी यहाँ रह गए हैं, डॉट दिखते हैं हल्के हल्के। तो उन्होंने बहुत परेशान हो रहे थे कि कैसे मैं उसको हटाऊं। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली थी कि आप अष्टगंध से हटा सकते हैं, पर मैंने उसके बाद अष्टगंध से हटाने की कोशिश करी, मुझसे भी नहीं हटे। तो जो चीज़ मुझसे नहीं हो रही है मैं आपको भी यही बोलूँगी ना कि नहीं होगी। तो मैंने बोला अष्टगंध से नहीं हुआ, आप दही और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शहद में चीनी के वजह से थोड़ा सा जो है वो स्क्रबिंग वाला वो फील आता है, तो उससे खरारापन होता है, उससे अच्छे से निकल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं निकलता है तो आप सिर्फ उतने हिस्से में यहाँ पर जो है वो पीताम्बरी का एकदम पेस्ट बना के, सूखी पीताम्बरी नहीं, उसका पेस्ट बना के उतने हिस्से में लगा के और ऐसे से रब कर दीजिएगा। मैंने ये बात कही थी, तो उन्होंने इस पे ये बात बोली थी कि क्या आप अपने बच्चे को भी जो है वो पीताम्बरी से स्नान करवाएंगी। तो देखिए, बच्चे की बात रही तो बच्चे को तो हम दही और शहद से भी स्नान नहीं करवाएंगे, पर मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपका यही कहने का तात्पर्य था कि उनको तकलीफ होती है, तो मुझे उस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया था, इसीलिए मैंने पीताम्बरी पर वो वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाया था। और उसके बाद से मैंने भी कभी पीताम्बरी जो है वो यूज़ नहीं की है। हाँ, मुझे कभी ऐसा दिक्कत लगेगा तब की तब मैं देखूंगी, पर उसके बाद से मैंने हमेशा दही और शहद से ही स्नान करवाया है। तो अगला सवाल है यश यादव का। तो इनका बहुत ज़्यादा लंबा सवाल है और मैंने बहुत सारी चीज़ें इनकी नोट डाउन भी नहीं करी हैं क्योंकि पूरा एक लेटर हो जाता। इन्होंने इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये बोला है कि ये लड्डू गोपाल जी लेना चाहते हैं 21 नंबर के, लेकिन इनके जो पिताजी हैं वो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। इनकी मम्मी और यही पूजा करते हैं और पता नहीं क्या तो बोल रहे हैं कि इनके फादर ने जो पैसा है वो किसी अंकल को दे दिया है। 21 नंबर के लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, नहीं लाते हैं। मैं बोल रहे हैं कि मैं बहुत भरोसा करके भगवान के मंदिर जाता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, पर क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते हैं इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं कि जो है वो मैं पूजा करता हूँ, पूजा के टाइम पे मैं घंटी बजाता हूँ, तो मेरे पापा मुझे चिल्लाकर जो है वो घंटी बंद करवा देते हैं। उनका भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वो बिल्कुल पूजा नहीं करने देते हैं, ना खुद ना ही हमें। तो हम ऐसा क्या करें आप बताइए। लड्डू गोपाल जी मेरे घर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आपकी समस्या का निवारण मैं कैसे करूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। हर किसी के घर का अपना एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, अपना एक अलग माहौल होता है। किसी के घर में बहुत ज़्यादा भक्ति होती है, किसी के घर में कोई बिल्कुल भी पूजा नहीं करता है, कोई सिर्फ धूप जला के और प्रणाम करके निकल लेता है। तो सबके घर की देखिए अलग अलग पूजा पाठ करने का तरीका होता है। मैं आपके पापा को तो नहीं सुधार सकती कि मैं उनको बोलूं कि आप जो है वो पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए,
आप और आपकी मम्मी जो है कैसे ना कैसे करके उनके दिमाग में वो चीज़ें ला सकती हैं, या फिर प्रभु खुद ही उनके मन में ये चीज़ लाएंगे कि जो है वो आपको थोड़ी सेवा करनी चाहिए। अगर आपके पापा को घंटी बजाना नहीं पसंद है तो मत बजाइए घंटी। ज़रूरी नहीं है ना कि घंटी बजा के हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आप ताली बजा लीजिए, उससे तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनको पूजा पाठ से तकलीफ है, तो ताली बजाने से कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप आरती के टाइम पे घंटी बजा रहे हैं, उसकी जगह आप तालियों का प्रयोग कर लीजिए। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप जो है वो किसी की भी देखा धुनी आप इतने बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी मत लीजिए। सपोज़ मैं सेवा कर रही हूँ इनकी और आपको अच्छा लग रहा है देख के कि दीदी पूजा कर रही हैं, इतने बड़े लड्डू गोपाल जी को सजा रही हैं, घुमाने लेके जाती हैं, तो मैं भी जो है वो लड्डू गोपाल जी ले लूँगा। या किसी और के पास आपने देखे होंगे। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो अभी आपकी उम्र बहुत बड़ी पड़ी हुई है। मेरे साथ क्या है, मेरी शादी हो चुकी है। इवन मेरी शादी के बाद भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, मतलब जिनको भी मैंने बताया ना कि मैं इतने बड़े लड्डू गोपाल जी लेना चाह रही हूँ, तो सब ने बहुत सारी नसीहत दी मुझे कि तुम्हारे जब अपने खुद के बच्चे होंगे तो तुम क्या करोगी, कैसे मैनेज करोगी, कैसे लेके जाओगी। चलो अभी तो तुम इनको लेके चली जाओगी जहाँ भी जाओगी, पर फिर क्या करोगी उसके बाद, ये वो ना जाने कितनी बातें हैं कि जब घर जाया करोगी तो फ्लाइट से कैसे लेके जाया करोगी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये वो बहुत बहुत सारी बातें। तो और ये सब बातें सच भी हैं। अभी मेरे पास ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे कोई बेबी नहीं है, लेकिन आप अभी छोटे बच्चे हैं और अगर आप अभी से जो है मतलब ठाकुर जी की, इतने बड़े ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना तो छोटे की भी आप सेवा कर सकते हैं, उतने ही प्रेम से सेवा कर सकते हैं जितने की हम बड़े की करते हैं। हमारे लिए लड्डू, माधव और केशव बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडले हैं और हम सबको एक जैसे ही रखते हैं। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम केशव को लेकर जाएं, लड्डू माधव को छोड़ जाएं, हम तीनों को ही लेकर जाते हैं। तो आप इतने बड़े लड्डू गोपाल जी की कामना करना, अभी मेरे हिसाब से आप उतना प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर कि आपको लेना ही लेना है, उस चक्कर में आप अपसेट हो जाएं, तो आप ऐसा कोई काम मत करिए। आप जो है वो छोटे लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करिए। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने पापा को इंसिस्ट कर सकते हैं, आप उन्हें मना सकते हैं, प्यार से मना सकते हैं, अपनी मम्मी से कहिए, वो उनसे बात करेंगी। अदरवाइज अगर कोई भी नहीं मान रहा है उस चीज़ के लिए तो मत लीजिए, क्योंकि भगवान की सेवा भी वहीं आप कर सकते हैं जहाँ का माहौल शांत हो। अगर दिमाग में टेंशन चलती रहेगी तो आप सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि घर का माहौल जो है वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपका पूजा पाठ में और किसी चीज़ में मन लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो आपने बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, तो वो भी भगवान आपकी स्वीकार करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सवाल और जवाब का जो है सिलसिला यहीं ख़त्म होता है और आई थिंक मैंने सबके सवालों के जो है वो जवाब दे दिए हैं। मेरे पास जो भी वेडनेसडे तक के सवाल आए थे मैंने उन सबके रिप्लाई जो है वो कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालिनी शुक्ला सानिया। वहाँ मैं केशव की डेली की वीडियोस डालती हूँ, बहुत प्यारी प्यारी रील्स डालती हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। बस वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।